हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प उस वैज्ञानिक के लिए सही है जिसने उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हमें यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और उसके सामने देख लेते हैं। पहले हमें सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम दिया है, फिर उसके आगे उसने सिद्धांत का नाम दिया है। सबसे पहला है डीवीज, जिसने प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया। दूसरा है डार्विन, पैनजेनेसिस का सिद्धांत दिया। तीसरा है बीजमान, जिसने जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत दिया। और चौथा है पास्चर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। इसमें हम देखते हैं, हम यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं जिसके बारे में हम एक एक बार देखते जाएंगे। सबसे पहला विकल्प है डीवरीज। जो डीवरीज था उसने जो सिद्धांत दिया था वह था विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में डीवरीज ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था, जिसमें उसने कहा था कि अचानक होने वाले उत्परिवर्तनों से एक नई जाति का विकास या नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो जो डीवरीज है उसने दिया था विकास का सिद्धांत, और जबकि जो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत है वह दिया था डार्विन ने। इसके बाद दूसरा विकल्प है डार्विन, जिसने दिया था प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। और जो पैनजेनेसिस है यह सिद्धांत था मेंडल का, जो कि उसने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से सजीवों में वंशागति का सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा है बीजमान। तो बीजमान जो था, इसने जो सिद्धांत दिया था वह था जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बीजमान ने बताया था कि जो जनन कोशिकाएं हैं वही क्या करती है, आनुवांशिक पदार्थों यानी कि आनुवांशिक सूचनाएं जैसे कि डीएनए इत्यादि का संचरण करती है या स्थानांतरण करती है अगली पीढ़ी में, जबकि जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो ऐसा नहीं करती है। तो यह है जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत था। इसके बाद लुईस पास्चर ने जो सिद्धांत दिया था वह था रोगाणु, जबकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो था ये दिया गया था लेमार्क के द्वारा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला विकल्प है डीवरीज, जिसके लिए कहा गया है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया था, तो यह विकल्प गलत है। दूसरा है डार्विन, जिसने पैनजेनेसिस का सिद्धांत दिया था, तो यह विकल्प भी गलत है। तीसरा है बीजमान, जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत, यह विकल्प सही है। और चौथा है पास्चर, जिसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया, यह विकल्प भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।